गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं हूं मुकेश जाट और एकलव्य इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अपने चल रहा था बेटा प्लांट रिप्रोडक्शन। क्या चल रहा था? प्लांट रिप्रोडक्शन। और प्लांट रिप्रोडक्शन के कुछ टॉपिक्स अपन ने लास्ट क्लासेस में डिस्कस कर लिए थे। आज अपन दो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, जिनमें से एक तो होगा बेटा स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन और दूसरा है बेटा डेवलपमेंट ऑफ मेल गेमेटोफाइट। ठीक है, तो ये आप लोगों को समझ में आना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, लास्ट क्लास पे थोड़ा सा रिवाइज करना पड़ेगा। ठीक है, तो लास्ट क्लास में अपन ने डिस्कस किया था बेटा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। क्या डिस्कस किया था? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है, तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में अपन ने क्या पढ़ा था कि ये अपने पास में एक माइक्रोस्पोर मदर सेल होती है। क्या होती है? माइक्रोस्पोर मदर सेल होती है, जो कि जनरली डिप्लॉयड होती है। क्या होती है? डिप्लॉयड होती है। ये एक सेल है, लेकिन ये सेल कहाँ पे प्रेजेंट होती है? स्पोरोजिनस टिश्यू में। जैसे मैंने बताया था कि ये इसका सेंट्रल पार्ट जो होता है, इसमें बहुत सारी सेल्स प्रेजेंट होती है, होमोलोगस सेल, जिन्हें हम स्पोरोजिनस टिश्यू कहते हैं। तो इनकी कुछ सेल्स जो होती है डिफ्रेंशिएट हो जाती है और डिफ्रेंशिएट होकर एक सेल्स को डिराइव करती है, जिसे हम बोलते हैं बेटा माइक्रोस्पोर मदर सेल। क्या कहेंगे? माइक्रोस्पोर मदर सेल, या इसे हम बोलते हैं पोलन मदर सेल। क्या कहेंगे? पोलन मदर सेल। ये जो सेल्स होती है ये जनरली क्या होती है बेटा? डिप्लॉयड होती है। तो इन सेल्स में अपन ने क्या पढ़ा था बेटा? मियोसिस पढ़ा था, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकेंड। तो आफ्टर मियोसिस फर्स्ट MMC डिवाइड इनटू 2 हैप्लॉइड सेल्स। कितनी हैप्लॉइड सेल्स में डिवाइड हो गई थी बेटा? 2 हैप्लॉइड सेल्स में डिवाइड हो जाती है। और उसके बाद में मियोसिस सेकेंड कंप्लीट होता है। क्या कंप्लीट होता है? मियोसिस सेकेंड। और आफ्टर मियोसिस सेकेंड both cells are divided into 4 haploid cells। कितनी हैप्लॉइड सेल्स बन जाती है? 4 हैप्लॉइड सेल्स बन जाती है, जिन्हें हम बोलते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड। क्या कहेंगे? माइक्रोस्पोर टेट्राड। आया समझ में? और ये जो टेट्राड पोजीशन होती है, इनमें सारी की सारी सेल्स जो होती है वो क्या होती है बेटा? हैप्लॉइड होंगी। ऑल सेल्स आर हैप्लॉइड एट दिस स्टेज। ठीक है, अब इसके बाद में क्या है कि उस टाइम भी मैंने आपको बताया था कि जो माइक्रोस्पोर टेट्राड होता है, वो माइक्रोस्पोर टेट्राड में चारों के चारों माइक्रोस्पोर्स जो होते हैं यूनाइटेड फेस में प्रेजेंट होते हैं। आया समझ में? उसका रीजन है बेटा कि जो माइक्रोस्पोर्स होते हैं, ये माइक्रोस्पोर्स एक जगह से जुड़े हुए होते हैं, जहां पे क्या प्रेजेंट होता है बेटा? केलोज बैंड प्रेजेंट होगा। क्या प्रेजेंट होगा बेटा? केलोज बैंड प्रेजेंट होता है। क्लियर है? तो ये केलोज बैंड का जो मेन इंपॉर्टेंट रोल होता है वो ये होता है कि इन चारों माइक्रोस्पोर्स को आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड रखने का। ठीक है, जब क्या होता है कि अपने जो टेपिटम होता है वो क्या होता है? टेपिटम एक एंजाइम रिलीज करेगा और उस एंजाइम को हम बोलते हैं बेटा केलेज एंजाइम। क्या कहते हैं? केलेज एंजाइम। केलेज एंजाइम कहाँ पे वर्क करता है? ये केलोज बैंड पे वर्क करेगा। कहाँ पे वर्क करेगा? केलोज बैंड पे वर्क करता है। तो केलोज बैंड पे अगर केलेज एंजाइम वर्क करेगा तो उस कंडीशन में क्या होता है कि ये केलोज बैंड जो होते हैं डिसॉल्व हो जाते हैं, और उस कंडीशन में चारों के चारों माइक्रोस्पोर्स जो होते हैं वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। आया समझ में? आया समझ में? मतलब समझ में ये आना चाहिए कि जो टेपिटम होता है वो केलेज एंजाइम रिलीज करेगा। केलेज एंजाइम एक्ट ऑन केलोज बैंड्स ऑफ माइक्रोस्पोर टेट्राड। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि माइक्रोस्पोर्स जो होते हैं वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं, और इस कंडीशन में जो सेपरेट माइक्रोस्पोर्स होते हैं, इन सेपरेट माइक्रोस्पोर को क्या कहेंगे यहाँ पे? पोलन ग्रेन। क्या कहेंगे? पोलन ग्रेन। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो पोलन ग्रेन्स जो होते हैं सारे के सारे हैप्लॉइड है। ठीक है, तो ये हैप्लॉइड सेल है। ठीक है, हाँ, तो बच्चों अपन डिस्कस कर रहे थे स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन। क्या डिस्कस कर रहे थे? स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन। ठीक है, तो स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन को आप स्टडी करने से पहले थोड़ा सा ये समझ लेना जरूरी है कि जो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बाद में पोलन ग्रेन्स बनते हैं, ये पोलन ग्रेन्स क्या होते हैं बेटा? ये होते हैं यूनिसेलुलर हैप्लॉइड
स्ट्रक्चर। क्या होते हैं? यूनिसेलुलर हैप्लॉइड स्ट्रक्चर। ओके, अब इसकी स्ट्रक्चर में मोस्टली क्या होता है कि आप अगर पोलन ग्रेन की स्ट्रक्चर को एक्सटर्नल फॉर्म में देखते हो तो उसमें मोस्टली जो आउटर कवरिंग होती है उसके 2 लेयर होते हैं। ठीक है, पोलन ग्रेन्स जो होते हैं ये कवर्ड होते हैं बाय 2 एक्सटर्नल लेयर्स। ठीक है, इनमें से जो आउटर मोस्ट लेयर होती है उस आउटर मोस्ट लेयर को हम बोलते हैं एक्साइन। ओके, और इनर लेयर कॉल्ड एज इंटाइन। ओके, क्लियर है? पोलन ग्रेन्स जो होते हैं ये 2 प्रोटेक्टिव लेयर से कवर्ड होता है। इनमें आउटर जो लेयर होती है उसे हम एक्साइन कहते हैं और इनर लेयर को हम बोलते हैं इंटाइन। ठीक है, अब एक्साइन जो होता है इसका केमिकल कंपोजिशन अगर देखा जाए तो ये होता है बेटा स्पोरोपोलिनिन। क्या होता है? स्पोरोपोलिनिन। क्लियर है? और इसका केमिकल कंपोजिशन जो होता है वो होता है पेक्टोसेलुलोज। क्या होता है? पेक्टोसेलुलोज। क्लियर है? पेक्टोसेलुलोज जो होता है ये पॉलीसेकेराइड होता है। क्या होता है? पॉलीसेकेराइड होता है। ठीक है, ब्रांच पॉलीसेकेराइड होता है और इसमें पेक्टोसेलुलोज जो होता है ये 2 वर्ड से मिलके बना होता है। ठीक है, इसमें 2 टाइप के केमिकल कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं जिनमें से एक तो होता है पेक्टिन। कौन सा होता है? पेक्टिन। और दूसरा होता है सेलुलोज। ठीक है, और सेलुलोज को देखते ही आपके समझ में आ गया होगा कि ये जो इंटाइन होता है ये एक पॉलीसेकेराइड का टाइप होता है। ठीक है, तो अब इसकी स्ट्रक्चर को देखते हैं तो ये है बेटा स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन। क्या है बेटा? स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन। ठीक है, अब इसकी स्ट्रक्चर में आप देखो तो आउटर मोस्ट जो प्रोटेक्टिव लेयर होती है जिसमें ये स्पाइंस शो हो रहे हैं। ठीक है, ये जो आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर प्रेजेंट होती है इसे हम बोलते हैं एक्साइन। ठीक है, क्या कहेंगे? एक्साइन। और एक्साइन्स मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिनिन। किससे बना होता है? स्पोरोपोलिनिन। ठीक है, और जो इंटाइन होता है ये सेकेंड लेयर जिसे इंटाइन कहते हैं ये बना होता है पेक्टोसेलुलोज। किससे बना होता है? पेक्टोसेलुलोज। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि जो स्पोरोपोलिनिन होता है ये स्पोरोपोलिनिन जो होता है हार्डेस्ट पार्ट ऑफ प्लांट। स्पोरोपोलिनिन क्या होता है? प्लांट का सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है। मतलब इसका सीधा सा जो फंक्शन होता है वो किसका होगा? प्रोटेक्शन का। किसका होता है? प्रोटेक्शन का। जितनी भी अनफेवरेबल कंडीशंस होती है उन अनफेवरेबल कंडीशन में पोलन ग्रेन को प्रोटेक्ट करने का काम करता है स्पोरोपोलिनिन जो अपने प्लांट में सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है। आया समझ में? ये कितने टाइप से प्रोटेक्ट करता है जो पोलन ग्रेन्स होते हैं उनको? एक तो होता है कि ये फिजिकल कंडीशंस से प्रोटेक्ट करने का काम करेगा। फिजिकल कंडीशंस मतलब एक्सट्रीम टेम्परेचर होता है। ठीक है, मॉइस्चर्स होते हैं, इनसे प्रोटेक्ट करने का काम कौन करता है बेटा? अपने स्पोरोपोलिनिन। ओके, मतलब लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन में जो पोलन ग्रेन्स होते हैं इन्हें फर्टाइल बनाए रखने का जो मेन रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है वो डिपेंड्स करता है किसके ऊपर? स्पोरोपोलिनिन के ऊपर। ठीक है, और दूसरे टाइप का जो प्रोटेक्शन होता है वो बायोलॉजिकल प्रोटेक्शन होगा। कौन सा प्रोटेक्शन होगा? बायोलॉजिकल प्रोटेक्शन। बायोलॉजिकल प्रोटेक्शन मीन्स क्या होता है कि जो वेरियस टाइप ऑफ माइक्रोब्स होते हैं ये माइक्रोब्स क्या कर सकते हैं कि इन पोलन ग्रेन्स को डैमेज कर सकते हैं और पोलन ग्रेन्स अगर डैमेज होता है तो उस कंडीशन में प्लांट रिप्रोडक्शन रुक जाएगा, न्यू प्लांट रिप्रोडक्शन नहीं होगा। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि इन पोलन ग्रेन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए आउटर मोस्ट स्ट्रॉन्ग लेयर प्रेजेंट होती है स्पोरोपोलिनिन जो इसे प्रोटेक्ट करता है एज फिजिकली एंड बायोलॉजिकल फैक्टर। ठीक है, अब उसके बाद में बात करते हैं इंटाइन की। तो ये इंटाइन क्या होता है? पेक्टोसेलुलोज से कंपैरेटिवली सॉफ्ट लेयर होती है। क्या होती है? कंपैरेटिवली सॉफ्ट। ठीक है, मतलब ये एक्साइन जो होता है ये कंपैरेटिवली हार्ड होता है। हार्ड सबसे ज्यादा हार्ड होता है, प्रोटेक्ट करने का काम करेगा। ठीक है, और ये इसके कंपैरिजन में थोड़ा सा सॉफ्ट होता है। ठीक है, और ये किससे बना होता है? पेक्टिन प्लस सेलुलोज से। ठीक है, अब ध्यान से देखोगे अगर आप लोग तो इसमें क्या होता है कि जो ये प्रोटेक्टिव लेयर्स होती है इन प्रोटेक्टिव लेयर्स में क्या होता है कि
कुछ स्पेसिस या साइड पे क्या होता है कि स्पोरोपोलिनिन एब्सेंट होगा। क्या होगा? स्पोरोपोलिनिन एब्सेंट होता है। कहाँ पे? स्पोरोपोलिनिन एक्साइन में। आया समझ में? ये जो एक्साइन होता है, इस एक्साइन के कुछ साइड पर स्पोरोपोलिनिन एब्सेंट होता है और इन जो साइट होती है, इन साइट को हम बोलते हैं जर्मिनल पोर। क्या कहेंगे? जर्मिनल पोर्स। आया समझ में? मतलब जर्मिनल पोर्स ऐसी साइट होती है जहां से आफ्टर पोलन ग्रेन जर्मिनेशन क्या रिलीज होती है? पोलन ट्यूब रिलीज होगी। क्या रिलीज होगी? पोलन ट्यूब रिलीज होती है। आया समझ में? क्लियर है यहां तक? ठीक है। और इसके इनसाइड स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो क्या होता है कि इसमें एक बड़ी वैक्यूल प्रेजेंट होती है जो प्लांट का कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर होता है। मैक्सिमम प्लांट सेल में वैक्यूल प्रेजेंट होती है। ठीक है। उसके अलावा साइटोप्लाज्म होता है। साइटोप्लाज्म हाईली डेंस्ड होगा, नहीं होता है, सॉरी, हाईली डेंस्ड नहीं होता है क्योंकि जब इसमें वैक्यूल होती है तो डेंसिटी कम हो जाती है। उसके अलावा एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और न्यूक्लियस में इसका जो क्रोमेटिन मटेरियल प्रेजेंट होता है, जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है और वो होता है बेटा हैप्लॉइड। क्या होगा? हैप्लॉइड। बिकॉज ऑफ मियोसिस डिवीजन टेक्स प्लेस इन फॉर्मर कंडीशंस। ठीक है। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस प्रोसेस में क्या हुआ था? मियोसिस हुआ था और मियोसिस से ही क्या बना था? माइक्रोस्पोर टेट्राड बना था। तो सीधी सी बात है कि ये जो पोलन ग्रेन्स होते हैं, ये पोलन ग्रेन्स क्या होते हैं? हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होती है, ये यूनिसेलुलर हैप्लॉइड स्ट्रक्चर। आया समझ में? अब पोलन ग्रेन्स की स्ट्रक्चर तो समझ में आ गई। ठीक है। आया समझ में? तो अब इसके स्ट्रक्चर को समझने से समझने के बाद में आपको इतना सा तो पता होना चाहिए कि जो पोलन ग्रेन्स होते हैं न तो ये मेल गैमेट होते हैं, ठीक है, और न ही ये मेल गैमेटोफाइट होते हैं। आया समझ में? सिंपल सा अगर पोलन ग्रेन्स को मैं कहूं तो ये क्या होते हैं बेटा? यूनिसेलुलर हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है। ठीक है। लेकिन इनको न तो मेल गैमेट्स मान सकते हैं और न ही मेल गैमेटोफाइट इसमें इंक्लूड होगा। ठीक है। क्योंकि आगे की स्ट्रक्चर जब हम पढ़ेंगे तब आपको क्लियर होगा कि मेल गैमेट्स किसे कहेंगे, मेल गैमेटोफाइट कंडीशन कौन सी होती है, तो वो स्ट्रक्चर हम आगे डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है। तो नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो अपना होता है बेटा डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। कौन सा है बेटा? डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। क्लियर है? तो अगर आपको स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन्स इजीली समझ में आ गया होगा तो उस कंडीशन में आपको डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट भी बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है। 2-4 स्टेप इसमें यूज होते हैं लेकिन बहुत इजी वे में आपको ये समझ में आ जाएगा। ठीक है। हाँ, तो डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट में क्या होता है कि जो पोलन ग्रेन्स होते हैं, ये पोलन ग्रेन्स में एक पोलन ट्यूब बनेगी और पोलन ट्यूब के साथ ही क्या होता है कि 2 मेल गैमेट्स भी बनते हैं। ठीक है। इसी वजह से क्या होता है कि एंजियोस्पर्म प्लांट होता है, उनका मेन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर क्या होता है? डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन बिकॉज ऑफ 2 मेल गैमेट्स फाउंड इन पोलन ग्रेन्स। और वो कंडीशन जिसमें क्या होता है कि एक तो पोलन ट्यूब प्रेजेंट होती है, 2 मेल गैमेट्स प्रेजेंट होते हैं, तो ये जो कलेक्टिव स्ट्रक्चर होती है उसे हम कहते हैं मेल गैमेटोफाइट। क्लियर है? तो इसकी स्ट्रक्चर में देखो, सबसे पहले क्या होता है कि अपन पोलन ग्रेन्स की स्ट्रक्चर देखते हैं तो यहाँ पे वैक्यूल है और यहाँ पे न्यूक्लियस है और ये इंटाइन हो गया और ये क्या है? एक्साइन है। क्लियर है? तो इससे ये जो स्टेज है ये कौन सी है? पोलन ग्रेन की स्टेज है। ठीक है। आया समझ में? अब इस स्टेज के बाद में क्या होता है कि जो न्यूक्लियस ऑफ पोलन ग्रेन्स होता है वो माइटोटिक डिवीजन शो करेगा। क्या करेगा? माइटोटिक डिवीजन शो करेगा और 2 सेल स्टेज फॉर्म करता है। आया समझ में? तो इसमें क्या होता है कि इसका जो हैप्लॉइड न्यूक्लियस है ये डिवाइड हुआ और इरेगुलर शेप की 2 सेल्स को प्रोड्यूस करता है। आया समझ में? ठीक है। जिसमें जो बिग साइज सेल होती है इसे हम बोलते हैं बेटा वेजिटेटिव सेल। क्या कहेंगे? वेजिटेटिव सेल। क्लियर है? जो बिग साइज सेल होती है, ठीक है, और जो स्मॉल साइज सेल होती है इसे हम बोलते हैं जेनरेटिव सेल।
कौन सी सेल कहेंगे? जेनरेटिव सेल। बोथ सेल्स आर प्रोड्यूस्ड बाय माइटोटिक डिवीजन। आया समझ में? तो मतलब सीधा सीधा हम यहां पे बता सकते हैं कि जो दोनों सेल है ये कौन सी होगी बेटा? हैप्लॉइड होगी। क्लियर है? या इसके अलावा आगे की बात करते हैं तो इसमें सीधी सी बात है, ये इंटाइन हो गया और ये इसका एक्साइन पोर्शन हो गया, ठीक है, और ये इसमें क्या है? वैक्यूल है, ठीक है। और इस जगह पे अपन मान लेते हैं कि इस जगह पे यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा? एक जर्मिनल पोर प्रेजेंट होगा। क्या प्रेजेंट होगा? जर्मिनल पोर। तो ये कौन सी स्टेज है बेटा? ये जो स्टेज है इसे हम टू सेल स्टेज कहते हैं। क्या कहेंगे? टू सेल स्टेज। और सबसे इंपॉर्टेंट जो नोट करने वाली बात है वो ये है कि जो एंजियोस्पर्म प्लांट्स होते हैं उन एंजियोस्पर्म प्लांट्स में पोलिनेशन प्रोसेस जो होती है वो पोलिनेशन प्रोसेस टू सेल स्टेज में शो होगी। कौन सी स्टेज में? टू सेल स्टेज में शो होती है। ओके। अब आफ्टर दैट इसमें वेजिटेटिव सेल्स जो होती है जर्मिनल पोर के यहाँ पे अटैच होगी और अटैच होने के बाद में सेल का साइटोप्लाज्म यूटिलाइज हो जाएगा और उसका न्यूक्लियस जो होता है वो इसमें एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर प्रोड्यूस करता है। उस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को हम कहते हैं पोलेन ट्यूब। क्या कहेंगे? पोलेन ट्यूब। तो ये है इंटाइन और ये है इसका एक्साइन। ओके। अब इनमें क्या होता है कि ये जो वेजिटेटिव सेल है ये वेजिटेटिव सेल क्या करेगी? इसके जर्मिनल पोर से एक पोलेन ट्यूब प्रोड्यूस करती है। क्या प्रोड्यूस करेगी? पोलेन ट्यूब प्रोड्यूस करती है। और पोलेन ट्यूब के जो टॉप पोजीशन होती है वहां पे इस वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। मतलब वेजिटेटिव न्यूक्लियस फाउंड एट ड्राइविंग पोजीशन इन पोलेन ट्यूब। ओके। तो ये कौन सा न्यूक्लियस हो गया? वेजिटेटिव न्यूक्लियस। इसे क्या कहेंगे? वेजिटेटिव न्यूक्लियस। और ये जो स्ट्रक्चर होती है इसे हम कहते हैं पोलेन ट्यूब। क्या कहेंगे? पोलेन ट्यूब। बाकी जो रिमेनिंग स्ट्रक्चर है वो क्या है कि इसमें इजीली शो हो जाती है, जैसे कि ये इसका वैक्यूल हो गया, ठीक है, और बाकी साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है। लेकिन एक माइनर चेंजेस इसमें और होता है और वो माइनर चेंजेस क्या होता है कि इसका जो जनरेटिव सेल होगा वो जनरेटिव सेल जो होता है वो फिलीफॉर्म स्ट्रक्चर बना लेता है, स्पिंडल फॉर्म स्ट्रक्चर बना लेता है या फिलीफॉर्म स्ट्रक्चर बना लेता है, ठीक है। अब आगे की स्टेप में क्या होता है कि ये जो फिलीफॉर्म स्ट्रक्चर है किसकी? अपने जनरेटिव सेल की, ये एंटर करती है पोलेन ट्यूब में। किस में एंटर करेगा? पोलेन ट्यूब में एंटर करेगा, ठीक है। और आफ्टर एंट्रिंग ऑफ जनरेटिव सेल न्यूक्लियस ऑफ जनरेटिव सेल डिवाइड्स इनटू टू मेल गैमेट्स, ठीक है। तो इसकी स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो ये है इसका इंटाइन, ठीक है, और ये इसका एक्साइन। ओके। अब एक्साइन के जर्मिनल पोर से किसका इमर्जेशन हुआ था? पोलेन ट्यूब का। ओके। यहां पे कौन सा न्यूक्लियस है? इसे हम बोलते हैं वेजिटेटिव न्यूक्लियस। ओके। ये हो गई पोलेन ट्यूब। क्या कहेंगे? पोलेन ट्यूब। जैसा मैंने बताया था लास्ट में क्या होता है कि जो अपने जनरेटिव सेल्स होती है वो कौन से फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है? फिलीफॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, स्पिंडल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है और किस में एंटर कर जाती है? इसके पोलेन ट्यूब में एंटर कर जाती है। किस में एंटर कर जाती है? पोलेन ट्यूब में। और पोलेन ट्यूब में एंटर करने के बाद में ये जो सेल, इस सेल का न्यूक्लियस होगा वो डिवाइड हो जाता है टू मेल गैमेट्स में। किस में डिवाइड हो जाएगा? टू मेल गैमेट्स में। ये टू मेल गैमेट्स, ओके। और यहां पे इसका वैक्यूल प्रेजेंट है और स्लोली क्या होता है कि इसका जो साइटोप्लाज्म होता है वो यूटिलाइज होता रहता है और कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो स्टेज होती है इस स्टेज को हम कहते हैं मेल गैमेटोफाइट। क्या कहेंगे? मेल गैमेटोफाइट। तो मेल गैमेटोफाइट जो होती है एक
कंबाइंड स्ट्रक्चर होती है, कंबाइंड स्ट्रक्चर जिसमें पोलेन ट्यूब प्रेजेंट होता है विद वेजिटेटिव न्यूक्लियस, ठीक है। और पोलेन ट्यूब में 2 मेल गैमेट्स प्रेजेंट होते हैं। कितने मेल गैमेट्स प्रेजेंट होंगे? 2 मेल गैमेट्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो कंबाइंड स्ट्रक्चर होती है वी पोलेन ट्यूब विद वेजिटेटिव न्यूक्लियस एंड 2 मेल गैमेट्स collectively called as male gametophyte. Male gametophyte means containing 2 male gametes pollen grains. क्लियर है? तो ये आज का टॉपिक था बेटा, जिसमें अपन ने डिस्क्राइब किया था स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन्स एंड डेवलपमेंट ऑफ मेल गेमेटोफाइट। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन्स इजी है और डेवलपमेंट ऑफ मेल गेमेटोफाइट एक बार मैं वापस आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ। सबसे पहले पोलन ग्रेन्स जो होता है उसका न्यूक्लियस हैप्लॉइड होता है, लेकिन न्यूक्लियस जो होता है माइटोटिक डिवीजन से 2 हैप्लॉइड सेल्स में डिवाइड हो जाता है। इनमें जो बिग साइज सेल्स होती है उसे हम वेजिटेटिव सेल कहते हैं, स्मॉल साइज सेल को हम क्या कहेंगे? जनरेटिव सेल कहेंगे। ठीक है, अब इसमें जो वेजिटेटिव सेल होती है जर्मिनल पोर से एक ट्यूब को इमर्ज करती है, उस ट्यूब को हम बोलते हैं पोलन ट्यूब। और पोलन ट्यूब की ड्राइविंग पोजीशन पे क्या प्रेजेंट होता है? वेजिटेटिव न्यूक्लियस। ठीक है, और इसी स्टेज में क्या होता है कि इसकी जो जनरेटिव सेल्स होती है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? फिलीफॉर्म स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाती है, और ये आगे जाके पोलन ट्यूब में एंटर करेगी एंड देन इट डिवाइड्स इनटू 2 मेल गैमेट्स। तो ये जो कलेक्टिव स्ट्रक्चर होती है जिसमें पोलन ट्यूब विद वेजिटेटिव न्यूक्लियस एंड 2 मेल गैमेट्स नॉन एज मेल गेमेटोफाइट।